मेरे बुजुर्ग ने एक शरणार्थी माँ और बच्चे को मेरे घर आमंत्रित किया। हालांकि वे वास्तव में एक राक्षस के लिए मैंने बनाया हुआ भोजन थे। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस उनकी ओर उड़ रहा था। अचानक एक जादूगर आकाश से उतरा और राक्षस के हमले को रोक दिया। जादूगर तुरंत राक्षस के पास पहुंचा, जिसने 10 मीटर दूर फेंके जाने से पहले एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। राक्षस, जो अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहा था, जादूगर के आगे टिक नहीं पाया और फिर से उड़ गया। जैसे ही जादूगर के हाथ में भाप संघनित हुई, राक्षस तुरंत जादू से मोहित हो गया। फिर मैं दौड़कर अंदर गया। जादूगर ने उसे उसकी पुनरुत्थान तकनीक में किसी समस्या के लिए और उसे सूचित न करने के लिए दोषी ठहराया। लेकिन उसने कहा कि एक जीवित व्यक्ति की प्राण शक्ति को अवशोषित करके वह सामान्य हो सकेगा। हालांकि जादूगर अपने बेटे की आत्मा वापस लेना चाहता था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यह कहते हुए कि वह अपने बेटे के लिए और लोगों को पकड़ लेगा। हालांकि जादूगर का मानना था कि अगर इस निषिद्ध तकनीक का पता चल गया तो वे सभी मर जाएंगे। जैसे ही मैं अपने बेटे को अलविदा कहने वाला था, राक्षस ने अचानक उसकी प्राण शक्ति को सोखना शुरू कर दिया। हालांकि जब तक जादूगर को इसका एहसास हुआ, तब तक उसका बेटा उसे पूरी तरह से खत्म कर चुका था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और राक्षस के हृदय में गोली मार दी। राक्षस के मरने के बाद उसका शरीर धीरे-धीरे नम हो गया। फिर उनके शवों को झील में फेंक दिया गया। पता चला कि शरीर और आत्मा में सामंजस्य नहीं था। दरार के कारण शरीर की नमी खत्म हो गई और पुनर्जीवित व्यक्ति का शरीर धीरे-धीरे नम हो गया। उनका पुनरुत्थान तकनीक लगातार 8 बार विफल हो चुकी थी। जब वह इस निषिद्ध तकनीक पर शोध करना बंद करने ही वाला था, तभी उसे राजा का एक तत्काल बुलावा आया। राजा को उसके नए जादू के बारे में पहले ही पता चल चुका था। जब वह महल पहुंचा, तो राजा को पता चल गया कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है और उसकी कोई संतान नहीं है। राजा चाहता था कि वह उस पर पुनरुत्थान तकनीक का प्रयोग करे और उसे एक युवा शरीर प्रदान करे। हालांकि उसने कहा कि अगर निषिद्ध तकनीक विफल हो गई, तो राजा एक राक्षस बन जाएगा। हालांकि राजा ने वास्तव में उसके साथ आत्माओं का आदान प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। केवल 7 दिनों के लिए उसका शरीर उधार लेने का वादा किया। देश के सर्वश्रेष्ठ जादूगर के रूप में उसे विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकता है। राजा के आदेश का सामना करते हुए उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके हाथों से जल वाष्प बहता रहा। संघनन, जादुई गेंद पानी में गिर गई और काले धुएं में बदल गई। जल्द ही हॉल से भारी मात्रा में काला धुआं उठने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उनकी आत्माएं उनके शरीर से अलग होने लगीं। दोनों आत्माएं जादुई स्थान में प्रवेश कर गईं। उसकी आत्मा और राजा की आत्मा ने आत्माओं का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। इस समय राजा बुरी तरह मुस्कुराया। मंत्र पूरा होने के बाद उसके शरीर में प्रवेश करने वाला राजा सीधे अपने घर चला गया। तो उसने खुद को राजा के शरीर में पाया। हालांकि राजा द्वारा छोड़े गए नोट में कहा गया था कि वह इन 7 दिनों का उपयोग अपनी संतानों को छोड़ से छोड़ने के लिए करेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गुस्से में उसने मुंह से खून थूक दिया। उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।